हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने 11th क्लास में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज के सेशन में हमें पढ़ना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बेटर क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है 12th सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ये कॉन्सेप्ट है, तो सारे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनना। अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहां मैं लिखता हूं एनपीओ। एनपीओ एनपीओ का मीन्स क्या है बेटा? एन फॉर नॉट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? इसका फुल फॉर्म क्लियर है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस मैंने अभी आपको बताया था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। सर फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है किस तरह की होती है? कोई एक एग्जांपल बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल। मैंने बेटा यहां लिखा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, क्लब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स। ये सारे बेटा आपके लिए क्या होते हैं? ये सारे आपके लिए होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस ली जाती है? क्या गवर्नमेंट स्कूल का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है कि फीस के थ्रू, की एडमिशन फीस के थ्रू हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपसे बहुत सारा पैसा वसूल किया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मींस ये क्या है हमारे लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है सर, हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइम प्रॉफिट अर्न करने के लिए फाइनल अकाउंट्स तैयार किए थे उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए थे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? हमारे पास रेवेन्यू कहां से आएगा, कहां से इनकम होगी, या फिर इसके मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मेजर सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं? बेटा यहां लिखता हूं मैं मेजर सोर्स ऑफ इनकम। बेटा इसके मेजर सोर्सेज तो मेनली 3 मैं लिख रहा हूं, बाकी सोर्सेज काफी सारे होते हैं। कौन कौन से 3 मैंने लिखे मेजर सोर्सेज? नंबर 1 पे बेटा मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट मैंने लिखा बेटा सब्सक्रिप्शन। सेकंड पे मैंने लिखा आपका डोनेशन एंड नंबर 3 पे बेटा मैंने लिखा आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स मैंने 3 आपके लिखे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड देन गवर्नमेंट ग्रांट। तो बेटा मेनली मेजर सोर्स तो मैंने 3 लिखे हैं, काफी सारे सोर्सेज होते हैं जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसमें हम डिस्कशन करते हैं बेटा कि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि वन बाय वन सभी को हमें ब्रीफ में समझना है बेटा, हम स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो एनपीओ का हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो आ गई कि हमारी इनकम कहां से होगी, लेकिन इसमें कौन कौन से फाइनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो देखते हैं बेटा। यहां मैं लिखता हूं फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन एनपीओ। कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एनपीओ में बेटा? नंबर 1 पे मैं लिखता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 1 पे मैंने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 2 पे बेटा मैं लिखता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड नंबर 3 पे बेटा मैंने लिखा आपको बैलेंस शीट। नंबर 3 पे लिखा मैंने बैलेंस शीट। बेटा मैंने 3 चीजें लिखी इधर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब हमें बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट तीनों को समझेंगे बेटा ये होता क्या है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा। नंबर 1 लेके चलते हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए देखते हैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए बेटा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर होता है रियल। तो सबसे पहले यहां लिखिए बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नेचर इज रियल। क्लियर? रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया कैसा जाता है, देखिए यहां मैं लिखता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट आपको पता ही है बेटा, फॉर्मेट काफी इजी है इसका। देखिए डेबिट साइड लिखे जाएंगे रिसिप्ट्स, यहां मैं लिखता हूं रिसिप्ट्स, यहां मैंने लिखा बेटा पेमेंट, ये अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज ये डेबिट साइड हो गई बेटा, और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल नेचर का होता है। रियल मींस डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है बेटा हमारा कैश बुक है एक तरह का। जैसे हम लिखते हैं ना बेटा कैश बुक में कि कैश हमारा कहां से जनरेट हो रहा है, क्या इनफ्लो हो रहा है, सेम ऐसे रिसिप्ट्स कहां से आ रही है हमारी। जैसे कैश बुक में पेमेंट यानी कि आउटफ्लो कहां हो रहा है, कहां पेमेंट जा रही है, सेम एस्ट्रिस पेमेंट हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां करनी पड़ रही है। मींस सेम एस्ट्रिस क्या ऐसे बोल सकते हैं, कैश बुक भी बोल सकते हैं, कैश बुक की तरह प्रिपेयर होता है बेटा ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका वो है बेटा, कैश बुक का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है सर, ये स्टार्ट कैसे होता है। तो बेटा हम यहां लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका जो भी स्टार्टअप होता है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैश और बैंक से होता है। किससे होता है? कैश और बैंक से। या तो कैश बैलेंस होगा या बैंक बैलेंस होगा बेटा। कैश का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, बैंक का नेगेटिव हो सकता है एज ए ओवरड्राफ्ट। यदि ऐसा केस आता है तो आप इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अदरवाइज स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक का बैलेंस। ये बात क्लियर हो गई आपकी कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग हो गई हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन से। और क्या आता है बेटा रिसिप्ट साइड, यहां मैं लिखता हूं बेटा कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स, यहां मैंने लिखा कैपिटल रिसिप्ट्स, और साथ में लिखा बेटा मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और क्या लिखा? रेवेन्यू रिसिप्ट। दो चीजें लिखी बेटा मैंने, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये होती क्या है बेटा, यदि आपकी क्वेश्चन में कैपिटल रिसिप्ट्स मींस जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है, मींस वो ऐसी रिसिप्ट्स जो कभी कभी मिलती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग नेचर की कौन सी होती है बेटा, हमारी रेवेन्यू। मींस जो मिलती रहती है कंटिन्यूअसली वो हमारा रेवेन्यू नेचर होता है। और कैपिटल नेचर जो कभी कभी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है। और यदि हमें डोनेशन तो रिसीव हो रहा है लेकिन लार्ज अमाउंट डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है, वो हमारा कभी कभी मिलता है, वो हमारा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट्स भी क्लियर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आपका क्लियर होगा। क्रेडिट साइड पेमेंट्स क्या क्या आती है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और साथ में बेटा क्या पढ़ते हैं इसमें प्लस करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माइंड में क्वेश्चन आता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं जिनका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम तक लेते हैं, मींस फर्नीचर परचेज कर लिया आपने, फर्नीचर का बेनिफिट आप लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जैसे सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, मींस ये हमारा क्या हो गया बेटा रेवेन्यू नेचर। मींस जो हमें रिकरिंग नेचर का जो बार बार करना पड़ता है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का, और जो वन टाइम करना पड़ता है नॉन रिकरिंग नेचर है वो हमारा होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स का कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कौन से हैं। अब बेटा इसमें ध्यान रखना है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्लोजिंग होती है ना बेटा, वो होती है हमारी कैश या बैंक से। यहां मैं लिखता हूं बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसमें बेटा मैंने दो चीजें लिखी, कैश और बैंक। या तो कैश का बैलेंस होगा क्लोजिंग, या फिर किसका होगा, बैंक बैलेंस होगा बेटा क्लोजिंग। अब इसमें ध्यान रखना है इफ रिसिप्ट साइड एक्सेस देन पेमेंट साइड, तो उस कंडीशन में बेटा यदि रिसिप्ट साइड ज्यादा है पेमेंट साइड के कंपैरिजन में तो कैश और बैंक का बैलेंस बच जाएगा। कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं बचता,
बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता तो यहां लिखते टू बैलेंस कैरिड डाउन। मेरे ख्याल से यहां तक बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले डिस्कस किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है बेटा, रियल, जैसा कि मैंने इधर लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह है? कैश बुक की तरह है। जैसे कैश बुक में डेबिट साइड सारी रिसिप्ट्स लिखी जाती है, मींस इनफ्लो लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पेमेंट लिखी जाती है, मींस आउटफ्लो लिखा जाता है। सेम एज इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड सारी रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड सारी पेमेंट लिखी जाएंगी। इसमें हमें ये देखना है कि रिसिप्ट साइड में कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है या रेवेन्यू नेचर। बेटा चाहे वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, सारी रिसिप्ट्स को लिखा जाएगा। सेम एज इज हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, जैसा भी आपका एक्सपेंडिचर हो वो सारे खर्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है बेटा कि कोई भी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, बेटा इन तीनों में से किसी भी ईयर की कोई भी रिसिप्ट आ जाए तो आपको ले लेनी है, लिखी जाएगी इसके अंदर, ऐसा नहीं है नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, ये तो सभी को पता है 31 मार्च को क्लोज होते हैं। मार्च मंथ में किसी के पेरेंट्स आते हैं, सर नेक्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस ले लीजिए आप, तो हम क्या वापस भेजेंगे? नहीं, हम अपने अकाउंट सर क्लोज करेंगे उसके बाद आप आना, ऐसा तो नहीं कहेंगे, हम ले लेंगे ना। तो बेटा वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रिसिप्ट हो गई। क्लियर है? प्रीवियस ईयर की मतलब पिछले साल की फीस पेंडिंग थी पूरे साल की, वो इस साल में हमें दे रहा है, हम ये कहेंगे नहीं सर अभी हमारा 22-23 चल रहा है, 22-23 चल रहा है, ये फीस आपकी 21-22 की है, तो अब हम नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना बेटा। चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो या करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट हो, वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाएगी। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए यहां तक, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट का नाम है बेटा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। फॉर एग्जाम्पल 23 गिवन है, 22 गिवन है, वो हमें देख लेना है। फॉर्मेट तो बहुत इजी है, आपको पता ही है बेटा, आता है सभी को बनाना। क्या है फॉर्मेट बेटा हमारा? यहां देखिए क्या क्या लिखते हैं। यहां लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर्स को, एक्सपेंडिचर्स अमाउंट इन रुपीज, इनकम और अमाउंट इन रुपीज। ये डेबिट साइड होता है बेटा हमारा और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। क्लियर है यहां तक? इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एक्सपेंडिचर हमने इधर लिखे और इनकम हमने क्रेडिट साइड लिखी। क्लियर है? यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने कहा था स्टार्टिंग होगी ओपनिंग कैश या बैंक से, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम स्टार्टिंग ओपनिंग कैश या बैंक से करें। इसमें तो हमें इनकम देखनी है और खर्चे देखने हैं, एक्सपेंसेस देखने हैं। इनकम कौन सी हो सकती है बेटा? जैसे मैंने इधर लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, मैंने इधर लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो रहा है बेटा, वो हमें इधर लिख लेना है। या फिर डोनेशन रिसीव हो रहा है, डोनेशन किसका बेटा? रेवेन्यू नेचर का। डोनेशन कौन सा? रेवेन्यू नेचर का। या फिर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बेटा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, वो भी हमारे लिए इनकम हो गई। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई भी ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिए, वो आ गए हमारे। क्लियर है यहां तक? डेबिट में खर्चे कौन से आ जाएंगे बेटा? टू रेंट, हम रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आ गया बेटा। यानी कि रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो रिकरिंग नेचर के हैं, जो बार बार होते रहेंगे, वो लिखे जाएंगे। फिर हमें ये देखना है बेटा कि हमारा इनकम साइड ग्रेटर है एक्सपेंडिचर साइड के कंपैरिजन में, देन फाइंड आउट सरप्लस, देन फाइंड आउट सरप्लस। यदि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो सरप्लस निकलेगा, और यदि हमारा डेबिट साइड ज्यादा है मींस खर्चे ज्यादा है इनकम से, तो हमारा क्या निकलेगा बेटा? डेफिशिट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का
हमने एक फॉर्मेट तो समझ लिया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है वो भी तो क्लियर करना है बेटा। बेटा याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल। कौन सा होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट में सारे खर्चे और लॉसेस लिखे जाएंगे और क्रेडिट में सारे इनकम्स और गेन्स को लिखा जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? बेटा हमने इनकम एक्सपेंडिचर समझ लिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ लिया, दोनों अकाउंट समझ लिए क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अब देखिए दोनों चीजें क्लियर हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे। अब इसके बारे में बेटा एक बार डिफरेंसेस कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, कि डिफरेंसेस क्या है हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आइए देखते हैं बेटा। देखिए मैं यहां लिखता हूं बेटा, यहां मैंने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां मैंने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा मैं लिखता हूं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बेटा? ये दोनों चीजें मैंने लिखी। अब देखिए शॉर्ट में हम समझते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों फॉर्मेट हम समझ चुके हैं, कंप्लीटली एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपको क्लियर भी हुआ था। सबसे पहले हमें क्या बेटा बताना है? सबसे पहले हमें इनका नेचर बताना है। नंबर फर्स्ट पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है बेटा? नॉमिनल। याद रहेगा? कोई डाउट तो नहीं? रियल और नॉमिनल। नंबर सेकंड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश या बैंक से होती है। से स्टार्ट किससे करते हैं बेटा? ओपनिंग कैश एंड बैंक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ओपनिंग कैश और बैंक होता है? नहीं होता बेटा ओपनिंग कैश एंड बैंक। क्लियर है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा जो होता है, इसमें डेबिट साइड रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, डेबिट में सारी रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं और क्रेडिट में सारी पेमेंट लिखी जाती हैं। क्रेडिट में क्या लिखा जाता है बेटा? पेमेंट लिखी जाती है। यदि हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, और क्रेडिट साइड इनकम्स लिखी जाती हैं। कोई डाउट है बेटा यहां तक? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद बेटा नंबर 4 पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो क्लोजिंग होती है बेटा कैश और बैंक से होती है। इसकी क्लोजिंग किससे होती है बेटा? कैश एंड बैंक। क्लोजिंग होती है इसकी कैश एंड बैंक से। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो क्लोजिंग होती है बेटा वो होती है सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक बताइए कोई डाउट है? यदि आपके 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बेटा ये चारों पॉइंट लिख दोगे। चारों पॉइंट लिखोगे, मार्क्स एक भी डिडक्ट नहीं होगा, आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं, क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट भी क्लियर कर चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी क्लियर कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स क्लियर कर लिए। अब हमें एक एक टर्म्स को इजीली वे में समझना है। चलें बेटा आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। देखिए आगे बेटा हम कुछ टर्म समझते हैं इसमें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हमें समझनी है। फुल मार्क्स ले सकते हैं बेटा, सीबीएसई स्टूडेंट हो, एचबीएससी स्टूडेंट हो या बीकॉम स्टूडेंट्स हो, क्योंकि चैप्टर काफी इजी है, थोड़ा सा लेंथी है। इसमें हमें कंज्यूमेबल आइटम पढ़ने हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़नी है। पहले छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फुल फ्लैंट पढ़ेंगे हम क्या होता है। देखिए उन टर्म्स का मैं नाम लिख रहा हूं बेटा, सम इंपोर्टेंट, यहां मैं लिखता हूं सम इंपोर्टेंट कीवर्ड्स लिखता हूं बेटा मैं, कीवर्ड्स, सम इंपोर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, जिससे कि हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा सम इंपोर्टेंट कीवर्ड्स लिखने से कि सर यदि पॉइंट्स लिखता तो माइंड से क्लिक नहीं होता। लेकिन हमने यहां एक शॉर्ट में डाला है कीवर्ड्स। इस तरह की नोट्स बनाया कीजिए बेटा, जिससे कि हमें पढ़ने में थोड़ा इजी भी रहे और समझ भी अच्छे से आए। यदि हाईलाइट करते हो तो थोड़ा बेटा इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ने में, और नोट्स वगैरह तैयार करते हो तो उसे दोबारा से एक बार रिवाइज करने में। देखिए फर्स्ट कीवर्ड पढ़ना है हमें। फर्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट कीवर्ड है हमारा
सब्सक्रिप्शन। क्या है बेटा? सब्सक्रिप्शन। मेजर सोर्स ऑफ इनकम में भी लिखा था ना बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सभी को पता है सर, सब्सक्रिप्शन चंदा है एक तरह का जो कि मिलता है किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए। लेकिन सब्सक्रिप्शन में दो बातें याद रखनी है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों बातें। कौन कौन सी? सब्सक्रिप्शन बेटा टू टाइप से हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट कौन सा पढ़ते हैं? आउटस्टैंडिंग। और दूसरे का नाम है बेटा रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर बेटा? दो बातें पढ़नी है, एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पढ़ना है और एक पढ़ना है रिसीव्ड इन एडवांस। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद समझेंगे क्या होता है। रिसीव्ड इन एडवांस बेटा आपको पता होना चाहिए टू टाइप्स का होता है। रिसीव्ड इन एडवांस टू टाइप्स का होता है, एक तो ओपनिंग होता है और एक होता है बेटा क्लोजिंग। जैसे लिख रहा हूं बेटा ऐसे लिखते रहिए, उसके बाद समझते हैं इसे। एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? यदि ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस आपको लिखा हुआ आता है, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां लिखता हूं बेटा मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में इसे लिखेंगे बेटा इनकम साइड ऐड किया जाएगा। यहां लिखता हूं बेटा एडेड इन इनकम, एडेड इन इनकम साइड, इनकम साइड में ऐड किया जाएगा। क्लियर बेटा? एडेड इन इनकम साइड। यदि क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है तो बेटा क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहां लिखता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस, लेस इन इनकम साइड। क्या लिखा बेटा मैंने? लेस इन इनकम साइड। इनकम साइड से क्या किया जाएगा बेटा? लेस किया जाएगा, लेस इन इनकम साइड। यदि ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग भी बेटा आपका टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज ओपनिंग, ओपनिंग एंड सेकंड इज क्लोजिंग। दो तरह का होता है बेटा ये भी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग का क्या होता है बेटा? ओपनिंग का ध्यान रखना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा समझ जाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस, लेस इन इनकम साइड, इनकम साइड से लेस किया जाएगा। और दूसरा बेटा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि क्लोजिंग गिवन है बेटा तो क्लोजिंग भी सेम लिखते हैं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहां लिखता हूं बेटा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एड, एडेड इन इनकम साइड, एडेड इन इनकम साइड, इनकम साइड में ऐड किया जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। बेटा मैंने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा, एक बार समझते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि ऐड और लेस क्यों किया जा रहा है। देखिए मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा बेटा। सब्सक्रिप्शन क्या लिखा बेटा मैंने? रिसीव्ड इन एडवांस। नजर आ रहा है सभी को? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और दूसरा लिखा बेटा मैंने आउटस्टैंडिंग। एक तो आउटस्टैंडिंग नेचर का होता है और एक होता है रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें बेटा जो हमारा ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, यहां मैंने ओपनिंग लिखा और यहां लिखा बेटा मैंने क्लोजिंग। दो तरह का होता है हमारा, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस में मैंने लिखा है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा है ना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडेड इन इनकम साइड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडेड इन इनकम साइड। बेटा रिसीव्ड इन एडवांस का सिंपल सा लॉजिक समझना। एक एग्जांपल लिया था मैंने फीस का, स्कूल फीस का। यदि मार्च मंथ में कोई भी पेरेंट्स आता है कहता है सर नेक्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस ले लीजिए, तो बेटा
वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस हुआ ना, उसे वापस थोड़ा ना भेजेंगे हम कि सर 1 अप्रैल को आना है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यानी कि इस साल से रिलेटेड इनकम हो गई, तो जो इस साल से रिलेटेड इनकम है उसे ऐड कर दिया इनकम साइड में, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, करंट ईयर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हमें ये देखना है करंट ईयर की इनकम कौन सी है, जो करंट ईयर की उन्हें करंट ईयर में लिख लेना है, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं उन्हें लेस कर देना। एक चीज माइंड में रखना, क्लियर। यदि क्लोजिंग है हमारा, क्लोजिंग में हमने लिखा है यहां बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस इन इनकम साइड, ये लिखा है। लेस क्यों किया जाएगा बेटा इनकम साइड? बेटा क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च को, 31 मार्च को कोई भी पेरेंट्स आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, हमारा करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर चल रहा है, इससे रिलेटेड इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम है। जब नेक्स्ट ईयर से हम अकाउंट्स बना रहे हैं बेटा 22-23 के, लेकिन हमें इनकम 24 की मिल रही है, ले तो लेंगे, लेकिन क्या वो इस साल की इनकम में रिसीव होगा, इस साल की इनकम में ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, लेस किया जा रहा है। क्लियर है? अब बेटा मैंने यहां लिखा ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हमने बेटा काम तो किया नहीं, लेकिन एडवांस में पहले ही फीस ले ली, पढ़ाया नहीं बच्चों को, फीस पहले से ले ली, तो उस कंडीशन में क्या हो क्या हो गया बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारी लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट, यदि क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग है बेटा, क्लोजिंग है और ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने खर्चे पढ़े थे, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इनकम पढ़ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस ये हमारे लिए इनकम है ना बेटा, रिकरिंग नेचर की, जो बार बार मिलेगी। आउटस्टैंडिंग मींस जो इनकम हमें मिलनी है, इस साल से रिलेटेड है, इस साल में मिलनी थी लेकिन अभी तक नहीं मिली है, मींस वो क्या हो गई, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गई। तो उसे क्या करेंगे बेटा, ऐड। यहां मैंने लिखा है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडेड इन इनकम साइड, तो इनकम साइड ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा बेटा, असेट साइड। असेट साइड इसलिए आ रही है क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम है। एट प्रेजेंट, असेट्स की तो डेफिनेशन आप जानते हैं, एट प्रेजेंट बेनिफिट एंड फ्यूचर बेनिफिट्स, वो हमारे लिए असेट्स होती है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, मिलनी है, अभी मिली नहीं है, तो जब तक नहीं मिलती तो हमारी असेट साइड लिखी जाएगी। नेक्स्ट, इनकम एंड ओपनिंग यदि आउटस्टैंडिंग है तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस करोगे इनकम साइड, क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है, पिछले साल की इस साल मिल रही है हमें, तो बेटा इस साल से रिलेटेड तो नहीं है, तो उसे क्या करेंगे, इस साल की इनकम में से लेस किया जाएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शन का बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हो गया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट कीवर्ड पे चलना है बेटा हमें, जल्दी नोट कीजिए इसको, रफ कर दूं। देखिए नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है, अभी तो हमने फर्स्ट ही कीवर्ड पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है बेटा सेकंड कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड का नाम क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या नाम है बेटा, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, ऐसी फीस जो किसी भी मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए वन टाइम पे की जाती है, उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। पूरी लाइफ में वन टाइम किसी भी मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए जो फीस दी जाती है उसे बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये बेटा कैपिटल नेचर का हो गया क्योंकि वन टाइम दी जा रही है। कौन सा नेचर हो गया हमारा, एक कैपिटल नेचर, तो हमने यहां लिखा कैपिटल नेचर। जब ये कैपिटल नेचर है तो बेटा आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, सर ये कैपिटल नेचर है तो हमारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बैलेंस शीट में जाएगा बेटा कैपिटल नेचर का कोई भी आइटम, तो बैलेंस शीट में कहां जाएगा बेटा, लायबिलिटी साइड जाएगा। क्लियर है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल नेचर हो गया तो जाएगा कहां, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट लाइफ मेंबरशिप फीस में, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट कीवर्ड्स पढ़ते हैं बेटा, इसे रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट कीवर्ड है बेटा हमारा एंट्रेंस फीस का। आज की क्लास का लास्ट कीवर्ड होगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बाकी कीवर्ड जो रह जाएंगे। अब पढ़ते हैं बेटा हम एंट्रेंस फीस। कौन सी फीस, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है बेटा, माइंड में आता है ना
कि एंट्रेंस फीस क्या होती है। बेटा एंट्रेंस फीस किसी भी सोसाइटी में एंटर करने के लिए जो फीस दी जाती है उसे एंटर्ड फीस बोला जाता है। यहां तक तो क्लियर है। सर एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं इसे, कौन सी फीस बोल सकते हैं बेटा, एडमिशन, लिखते हैं बेटा यहां एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस। किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए जो फीस पे की जाती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, एंट्रेंस फीस बोला जाता है। सर एंट्रेंस फीस तो आपने बता दिया कि वन टाइम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो वन टाइम दी जाती है। बेटा इसमें भी अलग अलग थ्योरी आई हमारी, कौन कौन सी थ्योरी आई, इसमें कुछ राइटर कहते हैं कि सर ये हमारी रेवेन्यू नेचर की है और कुछ राइटर कहते हैं सर ये हमारी कैपिटल नेचर की है। मैंने यहां दोनों बातें लिखी बेटा, यहां मैं लिखता हूं कैपिटल नेचर, यहां मैंने लिखा कैपिटल नेचर और दूसरा लिखा बेटा मैंने रेवेन्यू नेचर। एक तो लिखा कैपिटल नेचर और दूसरा लिखा है बेटा मैंने रेवेन्यू नेचर। अब ये कैपिटल नेचर क्या होता है, मैंने यहां लिखा कैपिटल नेचर। बेटा कैपिटल नेचर होता है जो वन टाइम मिलती है और रेवेन्यू नेचर जो बार बार मिलती रहती है। अब दो दो राइटर हैं, दोनों अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं बेटा। यदि हमारा कैपिटल नेचर है तो आपको पता है कि सर बैलेंस शीट में जाएगा और रेवेन्यू नेचर है तो हमारा कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पहले ये चीज लिख लेते हैं बेटा, यदि ये कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट में भी कहां जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। और यदि हमारा ये रेवेन्यू नेचर का आता है तो रेवेन्यू नेचर की कंडीशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां जाएगा बेटा, इनकम साइड, क्योंकि हमारे लिए क्या जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हो रही है। यहां मैं लिखता हूं इनकम साइड। अब देखो दोनों राइटर ने अलग अलग थ्योरी दे दी ना बेटा, अलग अलग थ्योरी। मैंने कहा एक राइटर कहता है सर ये कैपिटल नेचर है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दो। एक कहता है सर ये रेवेन्यू नेचर है, आप इसे इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। दोनों राइटर अपनी अपनी जगह ठीक है। कुछ राइटर कहते हैं सर एडमिशन तो होते रहते हैं कंटिन्यूअसली तो हमारा रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, और एक राइटर कहता है सर ये कैपिटल नेचर होना चाहिए क्योंकि एडमिशन किसी भी एक बंदे को एडमिशन लेने के लिए वन टाइम फीस देनी पड़ती है। दोनों ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करेंगे हम बेटा, क्वेश्चन में एक बात याद रखना, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो इन द केस ऑफ एंट्रेंस फीस, मैं एक नोट लिखता हूं बेटा, या नोट लिखे आप लोग भी, यहां मैं नोट डाल देता हूं एंट्रेंस फीस से रिलेटेड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट in the case of entrance fees are capital or revenue nature, यदि क्वेश्चन साइलेंट है, एंट्रेंस फीस हमारी कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर, then we will assume its revenue nature, क्लियर है बेटा। मैंने एक छोटी सी बात क्लियर की, आपके ध्यान से समझना। यहां मैंने एक नोट लिखा है, क्या नोट लिखा बेटा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है इन द केस ऑफ एंट्रेंस फीस से रिलेटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू, कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, then we will assume its revenue nature, इसे रेवेन्यू नेचर ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आज हमने 3 कीवर्ड्स पढ़े। फर्स्ट कीवर्ड का नाम था सब्सक्रिप्शन, सेकंड कीवर्ड का नाम था लाइफ मेंबरशिप फीस एंड थर्ड कीवर्ड था हमारा एंट्रेंस फीस। तीनों कीवर्ड्स यदि क्लियर हो गए हों तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट कीवर्ड्स लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ कीवर्ड समझने हैं अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे करेंगे। तो बेटा यहां तक जितना भी मैंने बताया है, फॉर्मेट लर्न कर लेना, फॉर्मेट पढ़ लेना, डिफरेंसेस पढ़ लेना, और ये कीवर्ड्स जो 3 बताए इन सभी के तीनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लर्न कर लेना, जिससे हम फुल फ्लैंज क्वेश्चन करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक के लिए
आप लोग इससे रिलेटेड यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे बन पाता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है जो आज की क्लास में समझाया है, यदि किसी टॉपिक में डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।